अस्सलामुअलैकुम। तो आज देखिए नीमा जापान का ये एक छोटा सा मिक्सी है जो कि हम मिनी मिक्सर के नाम से जानते हैं। ये डेड कंडीशन में आया है, तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को टेस्ट करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर स्विच हम दबा रहे हैं लेकिन ये चालू नहीं हो रहा है, तो खोलकर भी दिखा देते हैं आपको। तो इसमें वायर का प्रॉब्लम है या तो स्विच का प्रॉब्लम है या तो अंदर कुछ प्रॉब्लम है, ये तो अब हम खोलेंगे इसको तभी पता चलने वाला है। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट इसको खोल कर देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और ये कैसे सुधरेगा, क्या खर्च बनेगा। तो चलिए यहाँ पर हम खोल के रेडी बैठे हैं। तो अब यहाँ सबसे पहले हमें तो वायर को चेक करना था, लेकिन यहाँ पर हम स्विच को चेक करते हैं। अगर स्विच ख़राब होगा तो स्विच को हम चेंज करेंगे, अगर स्विच ख़राब नहीं होगा तो फिर वायर को हम चेक करके वायर को बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्विच तो मेरा ख़राब है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्विच को ही चेंज करेंगे। अगर स्विच चेंज कर लेने के बाद हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर हुआ तब आगे हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर एक बार फिर से चेक करते हैं स्विच को, वाकई में ख़राब है या तो सही है। तो देखिए यहाँ पर हम चेक करते हैं, चेक नहीं बल्कि इसको हम खोल ही लेते हैं, खोल कर एक बार चेक करेंगे बाद में। तो चलिए यहाँ पे ये निकल चुका है और यहाँ पर अब आप लोगों के सामने इसे हम चेक करते हैं। तो देखिए हम चेक कर रहे हैं और स्विच को दबा रहे हैं लेकिन नहीं काम कर रहा है। तो देखिए एक साइड का ये जला हुआ है, एक साइड बिल्कुल जल चुका है। तो यहाँ पर अब इसको हम बदलते हैं फटाफट। तो चलिए यहाँ पर हम स्विच को निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो तरह का मेरे पास स्विच है, अब जो इसमें लग जाए, क्योंकि सेम साइज का जैसा था बिल्कुल वैसा तो नहीं मिला, ये चौकोर है, ये नहीं लगने वाला है। तो चाहे तो हम लगा सकते हैं, साइड घिसना होगा लेकिन उतना मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दूसरा भी है मेरे पास गोल साइज का, तो हम इसी को लगा लेते हैं क्योंकि वो तो लॉकिंग सिस्टम था, ये नट पे कसने के लिए दिया गया है, तो यही लगा लेते हैं इसमें। तो लगा कर एक बार इसको भी चेक करेंगे, क्या नया वाला भी कभी कभी ख़राब निकल जाता है। तो चलिए ये लगभग फिट हो चुका है और अब यहाँ पर एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। तो एक बात और, इसमें जो पहले स्विच लगा हुआ था वो तो पुशिंग था, यानी कि दबा कर रखेंगे तभी इसको हम चला पाएंगे और छोड़ देने के बाद बंद हो जाता था। लेकिन ये स्विच जो अभी हम लगाए हैं इसमें, ये दबा कर छोड़ देंगे तो चलता रहेगा और बंद करेंगे तो बंद होगा। ये यानी कि स्विच सिस्टम है और वो पुशिंग सिस्टम था। तो यहाँ पर हम स्विच लगा दिए ताकि ग्राहक को और आसान हो जाए, क्योंकि इसको पकड़ के रखना पड़ता था जितना देर हम इसमें मसाला वगैरह जो भी पीसते हैं उतना देर तक। लेकिन इसमें जो है पकड़ कर रखना नहीं पड़ेगा, दबा कर छोड़ दिए, अपना काम हो गया, बंद कर दिए। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट वायर को जोड़ते हैं और उसके बाद ऑन करके देखेंगे। तो चलिए एक वायर तो जुड़ चुका है, अब दूसरे वायर को भी जोड़ते हैं। जोड़ लेने के बाद फटाक से इसको हम आप लोगों को स्टार्ट करके दिखाएंगे ये चालू होता है या तो अभी भी बंद है। अगर बंद अभी भी होगा तो इसके वायर को भी चेंज करना होगा, क्योंकि वायर भी ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर हम स्विच को तो बदल चुके हैं और यहाँ पर अब सप्लाई हम डालते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ रेड बल्ब जल चुका है, यानी कि सीरीज बल्ब जल गया, तो इसका मतलब वायर भी ठीक है और स्विच भी अब मेरा कंप्लीट हो गया और ये ऑन हो जाना चाहिए। तो देखिए इस प्लग यानी 5 पिन सॉकेट का भी कुछ ना कुछ दिक्कत है, कभी पकड़ता है कभी छोड़ देता है। तो यहाँ पर खोल कर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ चल गया। तो कुल मिला के यहाँ पर मेरा ये प्रॉब्लम सिर्फ स्विच का ही था और स्विच के वजह से ग्राहक बोला कि हम काफ़ी दिन से इसको रख दिए थे, नहीं चल रहा था।
तो लेकर आया तो हम इसको बना तो दिए, अब ग्राहक के लिए कुछ आसान हो गया। तो आप लोगों के लिए भी ये आसान है। आप लोगों के पास घर में है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप अपने से घर पे स्विच लाइए और इसमें 2 वायर को कनेक्ट कीजिए और ये आपका मिक्सी तैयार। तो आप लोगों के लिए मैं इसी तरह से हर दिन वीडियो को ढूंढ कर लाता हूं, ताकि आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान हो जाए घर पे। और अगर दुकान पे रिपेयर करते हैं तो शायद कभी कभी कुछ ना कुछ दिक्कत आता है, तो आप लोग देखकर इसे आराम से रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर आज मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया है। कल फिर किसी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।